भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी कुछ ही दिनों में घर घर में विराजने वाले हैं। कहा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा को उसी तरह विदा किया जाना चाहिए जैसे हमारे घर का सबसे प्रिय व्यक्ति यात्रा पर निकले, तब हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं गणेश विसर्जन 2025 कब होगा और कैसे करें गणपति बप्पा की विदाई। क्यों किया जाता है गणेश विसर्जन और गणेश विसर्जन का महाभारत से क्या है संबंध। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैं तुलसी में। 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुरू होने वाला है। कहते हैं कि गणेश जी इन 10 दिनों में भक्तों की सारी परेशानी भांप लेते हैं और विदाई के समय उनके सारे संकट दूर कर अपने लोक लौट जाते हैं। गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गणपति की मूर्ति स्थापना के बाद उनका विसर्जन जरूरी है। इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। गणेश विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गणेश विसर्जन शनिवार 6 सितंबर 2025 को किया जाएगा। गणेश विसर्जन का मुहूर्त स्थानीय पंचांग और ज्योतिष के आधार पर निर्धारित करें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी 6 सितंबर को देर रात 3:12 पर। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर। आइए जानते हैं कैसे करें गणपति बप्पा की विदाई। सबसे पहले 10 दिन तक की जाने वाली आरती पूजन अर्चना करें। विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश के पवित्र मंत्रों से उनका स्वास्तिक वाचन करें। एक स्वच्छ पाटा लें, उसे गंगाजल या गोमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाए, उस पर अक्षत रखें। इस पर एक पीला, गुलाबी या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरें। साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश को उनके जयकारों के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा, 5 मोदक रखें। अब एक छोटी लकड़ी लें, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर बांधें। यथाशक्ति दक्षिणा में कुछ सिक्के रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, वैसे ही श्री गणेश की विदा करते समय तैयारी की जानी चाहिए। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जित करने से पूर्व कपूर की आरती पुनः संपन्न करें। श्री गणेश जी से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मनचाहे आशीर्वाद मांगे। 10 दिन जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी करें। श्री गणेश जी को फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे बहाएं। और अगर आप घर के गमले में ही गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करना चाहते हैं तो उन्हें एक स्वच्छ पात्र में रखकर पहले गला लीजिए। फिर जब वे शीतल हो जाए तब यह मिट्टी गमले में सुंदर फूलों के बीजों के साथ शिफ्ट कर दीजिए। आइए जानते हैं क्या है गणेश विसर्जन का महाभारत से संबंध। महर्षि वेद व्यास जी जब महाभारत लिखने के लिए एक गुणी लेखक को ढूंढ रहे थे तो गणेश जी ने इसके लिए हामी भरी, लेकिन उन्होंने शर्त भी रखा कि जब तक महर्षि बिना रुके बोलेंगे वे भी लगातार लिखते रहेंगे। वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी के दिन महाभारत की कथा सुनानी प्रारंभ की थी। गौरी पुत्र गणेश जी लगातार 10 दिन तक कथा लिखते रहे। कथा पूरी होने पर महर्षि वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि बिना रुके लगातार अत्यधिक मेहनत के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। बप्पा के शरीर के ताप को कम करने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने उन्हें एक सरोवर में स्नान कराया। यह अनंत चतुर्दशी का दिन था। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसलिए गणेश उत्सव के बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही व्रत त्योहारों की जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।